हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी वेस्ट मैथ। इसमें मैं लिया चैप्टर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं कि 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक कुआं बना गया है। ये कुआं है, ठीक। इसकी गहराई दी गई तुम्हें 12, गहराई दी गई 14 मीटर, ठीक है। और व्यास दिया गया है 3 मीटर। इससे मिट्टी निकाली गई है और कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई तक, ये जो कुआं है इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ाई तक इसमें क्या किया गया है, मिट्टी फैलाई गई है। तो इस तरीके से ये है, ये 4 मीटर चौड़ाई दी गई है। 4 मीटर चौड़ाई का इसमें चबूतरा, ठीक है, वृत्ताकार वलय बनाया गया है। समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया गया है। तो बांध की ऊंचाई, ये जो बांध बनाया गया है 4 मीटर चौड़ाई का, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुएं दिया गया है, देखिए कुएं की जो दी गई है वहाँ पे हमें दी गई है कुछ। कुएं की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या इसको मान लें स्मॉल आर। आर बराबर 1.5 मीटर, क्योंकि व्यास दिया है 3 मीटर का। ठीक है, कुएं की ऊंचाई, ऊंचाई कैपिटल एच, एच बराबर मान लो 14 मीटर। ठीक, चौड़ाई इसकी दी गई है, वृत्ताकार वलय की चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर दी है 4 मीटर। ठीक, वृत्ताकार वलय की चौड़ाई कितनी दी है, 4 मीटर। अब क्या किया गया है, मान लोगे, माना वृत्ताकार वलय की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है, यानी एच मीटर वो उड़ जाएगा, हमने ये मान लिया। ठीक, तो देखिए प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार जो हो जाएगा, वृत्ताकार वलय का आयतन वो हो जाएगा कुएं का आयतन। कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक, वृत्ताकार वलय का आयतन कितना हो जाएगा, पाई एच ब्रैकेट में देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम अपने लोगों की छूट गई, वृत्ताकार वलय की ये जो त्रिज्या हो जाएगी ना, ये त्रिज्या वो छूट गई, क्योंकि ये त्रिज्या जो देखो यहाँ से यहाँ तक की ये दी गई है, ये समझिए, ये तो दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की ये दी गई है 1.5 मीटर। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की अंदर वाली, तो ये तो हमने मान ली स्मॉल आर 1.5। ठीक, अब ये जो 4 मीटर चौड़ा दिया गया, यानी 4 यहाँ से यहाँ तक की है, तो जब इस वलय की त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है, वो और लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं वृत्ताकार
वलय की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की 1.5 तो ये हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की 4, ये तो कितनी हो गई 5.5 हो गई, ठीक है, इतने मीटर। ठीक, ये हो गई इतने मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर की आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कुएं का आयतन, कुआं कैसा बेलन के आकार को, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, मानिए हमने इसकी ऊंचाई तो कैपिटल एच हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो जो वलय है वो भी तो कुएं वृत्ताकार वलय है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच स्मॉल एच हमने मानी, इसका मान निकालना है, ये आर स्क्वायर और कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर है, तो ये कैपिटल आर की मान कितना दिया है हमें 5.5, ठीक, इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 1.5 दिया है, इसका स्क्वायर बराबर स्मॉल आर कितना दिया है 1.5 का होल स्क्वायर, और कैपिटल एच कितना दिया है 14, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा एच, ये 5 A² माइनस B² वाला सूत्र लगा देंगे, तो 5.5 प्लस 1.5 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक बार 5.5 में से 1.5 घट जाएगा, ठीक है, बराबर इसका करेंगे मान, तो 1.5 गुणे 1.5 और गुणे 14, ठीक, एच ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना 5 और 6, 6 और 1 7, ठीक है, 7 और गुणे यहाँ से घटेगा 1.5 तो बचेगा 4, ठीक, बराबर 1.5 गुणे 1.5 गुणे 14, एच बराबर मान निकालेंगे तो 1.5 गुणे 1.5 गुणे 14 बटे 7 गुणे 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक। एच बराबर मान निकालेंगे यहाँ से तो हमारा हो जाएगा 15 15 225 होता है, दशमलव 1 और 1 2 के बाद लगेगा बटे 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1.125, ठीक, भाग करेंगे तो फिर बचेगा 2 दूनी 4 और बचा 1, दशमलव लगा लिया, 2 पंजे 10, इतने मीटर 1.125 इतने मीटर तुम्हारी आ जाएगी जो बांध बना है उस बांध की ऊंचाई, ठीक। नीचे लिख देंगे अतः वृत्ताकार वलय की ऊंचाई बराबर, अतः या बांध की ऊंचाई बराबर, वृत्ताकार वलय बनाया गया है, वलय या बांध ब्रैकेट में, ठीक है, की ऊंचाई बराबर 1.125 मीटर, इतनी हो जाए उठ जाएगी वह, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 में हमसे ये कह रहे हैं कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है, ठीक है, ये एक बर्तन दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इस बेलन के आकार का दिया गया है, इसकी ऊंचाई दी गई 15 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी जो व्यास दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर, तो व्यास जो 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या ये जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। इसमें से हमें एक शंकु आकार आइसक्रीम है, ठीक है, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो शंकु के आकार की एक आइसक्रीम बनानी है, ठीक है, ये कितनी आइसक्रीम इसमें से भरी जा सकती हैं, जिसका ऊपरी सिरा है वो अर्धगोलाकार का है, ठीक, अर्धगोलाकार का है ये, और इसका जो शंकु की जो ऊंचाई दी गई है, ठीक, ये दी गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक।
3 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस कितनी आइसक्रीम इस बर्तन में से भरी जा सकती है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, तो इस तरीके कितने कोन इस आइसक्रीम में से भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो निकालने हैं हमें। तो सबसे पहले मान लेंगे, कह रहे हैं तो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, शंकुओं से की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना ये जो शंकु बनना है ना, शंकुओं की संख्या बराबर एन, एन शंकु इसमें से आइसक्रीम के भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेलन दिया गया है, तो बेलन की हमें क्या दी है, मापें दी गई हैं। बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या बराबर दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मान लेंगे हम स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल आर। बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद दिया गया शंकु, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो दी गई है उसको मान लो R1। ठीक है, ये बराबर हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, इसको मान लो H1 बराबर कितनी दी गई, 12 सेंटीमीटर। फिर एक अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या तो देखो यही हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी मान लेंगे, क्योंकि ये जो है त्रिज्या वही शंकु की है, तो इसको R1 माना है, तो इसको भी हम मान लो R1 ही मान लेते हैं, क्योंकि सेम है तो सेम ही मान लेते हैं, R7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर R2 मानोगे तब भी कोई बात नहीं है, R2 मानोगे तो R1 और R2 सेम है, तो वहाँ पर भी सेम मान रख सकते हो, R2 मान लो, चलो कुछ भी मान सकते हैं, R1 R2 कुछ भी। ठीक, लेकिन हमें मान सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें निकालना क्या है, प्रश्नानुसार निकालना है। देखिए, तो यहाँ पर इसके में जितनी भी आइसक्रीम है वो उसका क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन के बराबर होगी। उससे इस शंकु के रूप की जो बनी गई है आइसक्रीम, इसमें से आइसक्रीम को इसको भरना है, तो इनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हो जाएगा शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन और बटे ये जो शंकु है ना, नीचे नीचे शंकु बनने आए और ऊपर अर्धगोला बनने आए। ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन से भाग कर देंगे तो हमारे शंकुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो हो जाएगा, शंकुओं की संख्या हमने कितने मानी, n, तो n बराबर, ठीक, n बराबर, और ये हो जाएगा बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर और स्मॉल h माना है। ठीक है, बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर और h, इसको हमने h1 माना है, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R1 की घात 3। ठीक है, R2 माना है तो R2 लिख देंगे, R2 की घात 3। ठीक, इतना हो जाएगा ये, इसमें मान लगा दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा पाई, तो पाई रहने दीजिए। ठीक, ऊपर हो जाएगा R का मान कितना दिया है हमें, 6, तो 6 का स्क्वायर, h कितना दिया है 15, तो 15। ठीक, बटे
इन सभी में से पाई कॉमन ले लीजिए। ठीक, पाई कॉमन ले लिया हमने तो बचा हमारा कितना 1/3 गुणे R1 का स्क्वायर। R1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। H1 कितना दिया है 12, तो 12 प्लस 2/3। ठीक है, R2 की 3, तो R2 कितना है 3, तो 3 की 3। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया। n बराबर 6 चंग 36 गुणे 15। ठीक, बटे 3 से 1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 12 3 36 बचाइए, प्लस 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9, 9 दूनी 18 बचाइए। n बराबर 36 गुणे 15 बटे 8 6 14 के 4, 3 और 1 4 और 1 5 54। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 5 15। तो n बराबर कितना आ गया, तो इस तरीके से हमारा मान कितना आ गया 5 दूनी 10। तो शंकुओं की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 10 आ गई। तो नीचे लिख दूंगा अतः शंकुओं की संख्या बराबर 10। तो 10 शंकु के आकार की जो आइसक्रीम उसमें से भरी जा सकती हैं। एक घनाभ दिया गया है, ठीक है, तो घनाभ की मापें दी गई हैं इसमें। घनाभ की माप बराबर ये दी गई है 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणे 3.5 सेंटीमीटर। इस माप का एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ बनाया गया है ये, ठीक है, इतनी इतनी माप का। इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक सिक्का दिया गया है, ठीक है, ये सिक्का दिया गया है, उस सिक्के की व्यास दिया गया है और उसकी मोटाई दी गई है। तो सिक्का हमारे पास जो होगा वो इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, ये जो इस तरीके से सिक्का दिया गया है, ठीक है, ये इसका व्यास हो गया, ठीक है, और ये इसकी मोटाई हो गई, ठीक है। तो सिक्के का व्यास दिया गया है, वो दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई दी गई है वो 2 मिलीमीटर दी गई है, ठीक है। ये तो यहाँ से ये हमारे पास बेलन के आकार का सिक्का होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सिक्का है ना वो बेलन के आकार का होगा, तो यहाँ पर जो हमारा बेलन बनेगा, ठीक है, तो सिक्के लिख सकते हैं बेलनाकार सिक्के की या सिक्के की, ठीक है, सिक्के की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर। सिक्के की मोटाई बराबर दी है तुम्हें 2 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 बराबर 1/5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ से हम मान लेंगे माना सिक्कों की संख्या बराबर n। ठीक, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार सिक्कों की संख्या बराबर जो घनाभ का आयतन घनाभ के आयतन को हम भाग कर देंगे किससे, सिक्के के आयतन से। सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन जो हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा।
लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो हम माप दी है वो उसकी गुणा कर लेंगे सभी की। ठीक, सिक्के का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन के आकार का है, ठीक है, तो बेलन का सूत्र लगा दीजिए इसमें। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच एच हमारी क्या हो जाएगी इसकी मोटाई, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5, ठीक। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1.75/2, 1.75/2, एच का मान कितना दिया है 1/5। इसको हम हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो पहले सबसे पहले इसको उल्टा कर लेंगे, ठीक है, ये जो बटे वाली चीज़ है इसकी ऊपर पहुंचा देंगे। फिर देखिए 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 और बटे बटे में हमारे पास जो 22 है ना, 22/7, 22 तो नीचे रहेगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। गुणे 1.75 के बटे 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा 2, गुणे 1.75 के बटे 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा 2, गुणे 1/5 तो 1 रह जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से पहुंच जाएगा। हम इसको काट पीट लेंगे, देखो यहाँ से 1 और 1 2 के बाद दशमलव, 2 का दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव 2 के बाद यहाँ पर तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक। अब इसको लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 55 गुणे 10 गुणे 35 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 500 और बटे 22 गुणे 175 गुणे 175, ठीक। काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, वो 5 तियाँ 15, बचे 2, 55 25, 35 से 35 कैंसिल, ठीक। 7 से काट दो, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पंजे 35, 25, 25 एकन 25, 25 दूनी 50, 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 2 से ये रह गया, 2 एकन 2, 2 से 2 कैंसिल, 20 दूनी 40, 40 दाम 400, ठीक। तो इस तरीके से 400 हमारा आंसर आ गया। नीचे लिख देंगे अतः सिक्कों की संख्या बराबर 400, 400 सिक्के उन्हें पिघलाने पड़ेंगे तब जाकर कहीं वो घनाभ बन पाएगा, ठीक है।